राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज है हमारे टारगेट का दूसरा दिन। तो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगी कि क्या टारगेट है और अच्छे से बताऊंगी मैं उनको। ठीक है। तो हमारे दिन की शुरुआत होती है मैथ्स से। ठीक है। मैं प्रॉपर 4 घंटे देती हूँ मैथ्स को। कभी कभी इससे कम भी, क्योंकि कभी कभी वीडियोस 4 घंटे से पहले हो जाती हैं। तो मैं अप्रॉक्स मान के चलती हूँ 4 घंटे देती हूँ। उससे कम में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं खींचती। ठीक है। आप अपने दिन की शुरुआत किसी भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि मैं अगर अपनी दिन की शुरुआत सबसे बड़े टारगेट से करूँगी, आई मीन होता है ना कि मुझे सबसे ज़्यादा डर जिस चीज़ से लगता है, अगर मैंने उसी टारगेट को कंप्लीट कर लिया तो मेरा पूरा दिन पड़ा हुआ है, तो मुझे अंदर में अंदर एक घबराहट सी नहीं होगी, थोड़ा टेंशन सा नहीं होगा। ठीक है। और थोड़ा मैं दूर भगती हूँ मैथ से, लेकिन अभी तो कोई चॉइस है नहीं, करना ही पड़ेगा, वरना फिर नेगेटिव रिजल्ट आएगा, तो फिर चांस क्यों लेना। तो मैंने जब से मॉर्निंग में स्टार्ट करना शुरू किया है, ठीक है, तो आई मीन अगर आप करके देखोगे ना तो आपको ऐसा कुछ बोरियत फील नहीं होगा, क्योंकि आप मैथ कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आपका माइंड ना एक्टिव रहेगा। नींद वगैरह भी नहीं आती है। हाँ, 1-2% हो सकता है, बट मुझे तो नहीं आती। ठीक है। मैं आराम से करती हूँ। ठीक है। तो मैं आराम से अपने मैथ के हमारा टारगेट है कि ट्रिग्नोमेट्री की जो 2 वीडियोस हैं आज के टारगेट की, वो करेंगे। पहले की हम 2 कर चुके हैं, आज की 2 करेंगे। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप ट्रिग्नोमेट्री की जगह परसेंटेज से शुरू कर सकते हैं, एवरेज, रेशो, एडवांस का किसी भी चैप्टर से। ठीक है। आप देख सकते हैं, मैंने एक एडवांस का चैप्टर, एक अर्थमेटिक का चैप्टर, एक अर्थमेटिक एडवांस ऐसे किया है। ठीक है। सोचा है कि दोनों बैलेंस करके चलूँगी। जब मैं एडवांस का कर लूँगी तो सिर्फ एडवांस का, जैसे कि मैंने ट्रिगो के चैप्टर्स कर लिए हैं तो उसकी प्रैक्टिस शीट लगाऊंगी और साइड में अपना अर्थमेटिक लेके चलूँगी, एक चैप्टर उसका करूँगी। ठीक है। तो एक चीज़ की प्रैक्टिस और एक चीज़ का मैं पढ़ती जाऊँगी, है ना। तो चीज़ दोनों बैलेंस हो जाएगी, है ना। तो मेरे हिसाब से ठीक है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है। पहला स्लॉट हमारा ये है। फिर जो मॉर्निंग का दूसरा स्लॉट होगा 2 घंटे का, 1 घंटे में मैं एडिटोरियल करूँगी और जो 1 घंटा है ग्रामर का कोई भी एक टॉपिक रिवाइज करूँगी, जो भी हमने पहले पढ़ा होगा एक दिन पहले, या फिर जो भी आप करना चाहते हो। ठीक है। तो मैंने नाउन किया था तो उस नाउन के टॉपिक को मैं रिवाइज करूँगी। ठीक है। फिर जो हमारा थर्ड स्लॉट होता है 3 घंटे का, 2 घंटे में जीएस को देती हूँ, 1 घंटे में स्टैटिक जीके को दूंगी। ठीक है। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, आप 1-1.5 घंटे भी दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा आपको कितना टाइम लगता है और कितना। ठीक है। तो उस हिसाब से तो मेरा ये हो गया। और फिर जो 3 से 5 वाला स्लॉट होगा 2 घंटे का, उसमें मैं फिर से ग्रामर का टॉपिक उठाऊंगी। जैसे मैंने नाउन रिवाइज किया था, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बारी आती है, तो मैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करूँगी। ठीक है। तो आज हमारा नाउन कंप्लीट हो गया। ठीक है। फिर उसके बाद जो इवनिंग का स्लॉट होता है, वैसे तो 5 से 9 वाला मेरा बिजी स्लॉट होता है। ठीक है। इसमें मेरी पढ़ाई नहीं होती, घर का काम वाम होता है। ठीक है। तो इसमें होता है। तो जो मेरा 7 से 8 वाला स्लॉट होता है, ये मुझे कभी कभी फ्री मिल जाता है, ऑलमोस्ट फ्री मिल जाता है, क्योंकि हमारे घर में खाना पीना 8 के बाद ही होता है। थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे 9, 9:30 तक फ्री होना होता है, ताकि मैं नाइट में जो 1-1.5 घंटा है वो निकाल के पढ़ सकूँ। ठीक है। इसलिए, वरना तो लेट ही खाते हैं सब। ठीक है। तो जो 7 से 8 वाला होता है, 7 से 8 के बीच में कोई खाना नहीं खाता है। ठीक है। नॉर्मली इतनी जल्दी कोई खाएगा नहीं, इसके बाद ही खाते हैं। तो जो 7 से 8 वाला होता है, मैं थोड़ा फ्री हो जाती हूँ उसमें, तो उसमें मैं मैथ्स का रिवीजन कर लेती हूँ। तो आपके पास 5 से जो 9 वाला स्लॉट है 4 घंटे का, क्या पता आपके पास 2 घंटे हों या 4 घंटे के 4 घंटे फ्री हों, तो आप अपने हिसाब से उसमें कुछ कोई चीज़ और ऐड कर सकते हैं। ठीक है। आप एडवांस मैथ या अर्थमेटिक मैथ, दोनों मैथ लेके चल सकते हैं कि हाँ भाई 2 वीडियो आज एडवांस की देख ली, 2 अर्थमेटिक की देख ली, या फिर उसी को रिवाइज कर लिया या उनके प्रैक्टिस कर ली, है ना, या फिर रीजनिंग कर ली, है ना। अपने हिसाब से रीजनिंग को मैं भी थोड़ा साइड में रख रही हूँ, क्योंकि पहले मैं सोच रही हूँ इंग्लिश कंप्लीट कर लूँ, वोकैब वगैरह साइड में चलती रहेगी, जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनको पहले कंप्लीट करना मेरा टारगेट है। ठीक है। मैथ भी चलती रहेगी। ठीक है। और जीएस को थोड़ा सा कंप्लीट कर लूँ और इंग्लिश हो जाएगी, तो एक टेंशन ख़त्म हो जाएगी।
उसकी प्रैक्टिस और वोकैब रह जाएगी, ठीक है। तो वो तो मैं करती रहूँगी साइड बाय साइड। तो जब कंप्लीट हो जाएगा इंग्लिश तो मैं रीजनिंग ऐड करूँगी, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। और फिर जो रात वाला स्लॉट होता है 9 से 10:30 वाला, ठीक है, अप्रॉक्स मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस तक फ्री हो जाऊँ, ठीक है। तो इसमें मैंने रखा है कि मैं वोकैब पढूँ, ठीक है। जो भी जितना भी कोशिश कर सकती हूँ, 15, 20, 30, आपसे जितना हो सके आप उतना करो। आपसे 50 हो सकता है 50 करो, 100 तो 100, ठीक है। लोग तो 100 150 करते हैं, लेकिन मैं उतना ही याद करूँगी ना कि जितना हो सके, ठीक है। फालतू का भाई सिर्फ यूं टारगेट में कंप्लीट किया, हाँ भाई 150 कर लिया मैंने, लेकिन याद कुछ भी नहीं है। भाई वही बोला है ना मैंने कि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं, ठीक है। आप एक एक अच्छी चीज़ करो, अच्छे से करो, ठीक है। कि वहाँ से कुछ भी आ जाए ना आपके क्वेश्चन, वहाँ से उस क्वेश्चन में से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप उसमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ के ना हो, ठीक है। तो मेरा ये मानना है, धीरे धीरे आगे मतलब स्टेप बढ़ाएंगे, अभी थोड़ा धीरे 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 धीरे, ठीक है। आगे थोड़ी हैबिट हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ये बढ़ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। और